हल कैसे करना है, हल करना बहुत ही आसान है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करना था वो मैंने आपको बताया था, और आज हम आपको बताएंगे कि विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करना बहुत ही आसान है। ये हमारे हिसाब से प्रतिस्थापन विधि से तो बहुत ज्यादा हल्का है। हल्का कैसे जरा वो देख लो। अब ये 3x + 4y अब बराबर हमारे पास कितना है 10, और नीचे है 2x - 2y और बराबर 2 है। आप इसको कहेंगे समीकरण 1 और इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि काटना है तो किसको काटना है। अब काटने से हमारा संबंध क्या है कि इसमें दो चर दिखाई दे रहा है, एक x दिखाई दे रहा है और y दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से आपको पहले समझना है कि यदि दो चर को, ये दोनों में से किसी दो चर या हो y या फिर हो x, दोनों में से अगर किसी एक को बराबर करना है, मान लो कि हमको y को विलुप्त करना है, विलुप्त का मतलब इसको हटा देना है, काट देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x की वैल्यू निकलेगी। यदि हम y को काट देते हैं तो वैल्यू निकलेगी x की, यदि हम x को काटते हैं तो वैल्यू किसकी निकलेगी, y की निकलेगी। लेकिन कंडीशन हमारे पास क्या है कि यदि हम y को काटते हैं तो वो किस परिस्थिति में कटता है। तो कंडीशन हमारे पास दो है, या अगर मान लीजिए कि हमारे पास घटिया दो कंडीशन हमारे पास है, एक तो हो गया जोड़ने पर और एक हमारे पास हो गया घटाने पर। अब जोड़ने पर कब कटेगा और घटाने पर कब कटेगा इसके बारे में आप समझिए। हमने क्या बताया कि दो चर इसमें दिखाई दे रहा है x और क्या दिखाई दे रहा है y। यदि हम कंडीशन को समझ लो, पहले कंडीशन को फॉलो करो। यदि हम x को विलुप्त करना चाह रहे हैं, विलुप्त करने का मतलब है बाबू कि हम x को काटना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं। और मान किसका निकालना चाह रहे हैं, y का निकालना चाह रहे हैं। तो ये x तभी कर सकता है जब एक प्लस रहे और एक क्या रहे, माइनस रहे। अगर एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा और वो कर जाएगा कभी करने पर, जोड़ने पर। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमको काटना एनी हाउ जो है वो x को ही है। किसको है, x को ही है, x को ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है हमारे पास कि यहाँ दोनों बची है माइनस में। हम जिद पकड़े हुए हैं कि हम काटेंगे तो x वाले को ही काटेंगे, लेकिन x भी जिद करके बैठा हुआ है कि हम दोनों क्या है, निगेटिव है, काटो कैसे काटोगे। तो उस परिस्थिति में यदि x को काटना है तो हम काटेंगे कची करने पर, घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है। यदि माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर गलती से ये वाला रहेगा प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आए, एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान से देखो। हमने कहा भैया कि हमारे पास दो चर है, x और क्या है, y है। हमें काटना है, कंडीशन है, सबके ऊपर कंडीशन होता है, हमें काटना है x वाले को। लेकिन x वाले के पास कंडीशन ये है कि इसकी परिस्थिति है ऐसा कि ये है माइनस और ये है क्या, प्लस। काटना है x वाले को तो इसको बिना किसी मशक्कत के, बिना कोई दिमाग लगाए हुए इसको आप काट सकते हैं, ऐसे और ऐसे। क्यों कट गया, क्योंकि एक प्लस है, एक प्लस और क्या है, माइनस है, और दोनों समान चर है, ये दोनों x है, ठीक है। एक तो परिस्थितियां ऐसी हो गई जो कट गई, लेकिन एक परिस्थिति में आपके पास रहेगा दोनों का दोनों प्लस होगा या दोनों का दोनों क्या होगा, माइनस होगा। कंडीशन ये भी हो सकता है दोनों का दोनों क्या होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब कैसे काटोगे, तो ये काटना हमको x को ही है, लेकिन ये कब कटेगा, तो एक ही कंडीशन है, क्या है, ये घटाने पर। अगर मान लो कि दोनों बची है, माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। अगर दोनों प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। हमको इसको लेके नहीं चलना है, इस वाले टर्म को लेके चलना है, क्योंकि दिमाग इसी से लगाना है। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस, फिर इसकी वैल्यू हो गई खत्म। अब जो भी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, इसकी होगी। क्लियर है। अब कुछ इसी तरह से इसको हमको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या करना है यहाँ पर भाई मेरे, कि हमको काटना है, देखो आसान यही होता है कि जोड़ने पर काटो, जोड़ने पर कोई चीज में बदलाव नहीं होता है। तो हमको y को काटना है,
y को काटना मतलब y को विलुप्त करना है, तो y को काटने के लिए कंडीशन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर y जो हमारे पास दिखाई दे रहा है वो 4 गो है और यहाँ पर क्या गो है 2 गो है। तो पल्ला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर तराजू है तो तराजू के 2 पल्ला हो रहे हैं, 2 बाजू होता है, एक इधर एक इधर, तो दोनों बाजू जब एक जैसा रहेगा तभी जाके बराबर कहेंगे ना। तो ये बराबर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर 4 और नीचे कितना है 2 है। तो हमको इसको बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से। ये विलोपन विधि है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा कि समीकरण 2 में कितना से गुना किए हैं 2 से, और ये कथी करने पर कट जा रहा है, जोड़ने पर कट रहा है। 2 से गुना कर कथी करने पर, जोड़ने पर। ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला भैया, इसके लिए आप मतलब मन में ये डाउट मतलब कि सर ये क्या लिख दिया, ठीक है, ये क्या है 2 से गुना किए, ठीक है। अब 2 से अब एक कुछ से गुना किए नहीं किए ना, तो उसको जैसे है वैसे आईडी छोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 3x + 4y = 10। लेकिन हाँ समीकरण 2 में 2 से गुना किए हैं, तो ध्यान से देख लो, एक चीज और समझो। हम चाहते हैं कि आप बेसिकली ध्यान से समझो ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है तो इस 2 से इसमें भी गुना होगा, 2 से इसमें भी गुना होगा, और ये 2 से बराबर के बाद भी नहीं गुना होगा। क्लियर हो गया? तो 2 से कैसे गुना करेंगे ध्यान से देखो। 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा भैया 4, फिर माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, और फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। क्लियर? कभी करने पर काट रहे हैं जोड़ने पर, और जोड़ने पर कोई चीज में बदलाव नहीं होता है, जैसे है वैसे एज इट इज। आप क्या कर दीजिए, इसको दनादन काट दीजिए, कट गया। जोड़ने पर है तो चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कथी करने पर, जोड़ने पर। और जोड़ने पर करना है भैया तो आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देख लेंगे आप। 3 को 4 का हो जाएगा 7 गो बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। क्लियर? कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ हम ढंग से बता रहे हैं तो आपको ढंग से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास ध्यान से देखो बाबू, अब देखो यहाँ पर, अब हमारे पास क्या आ गया 7x बराबर क्या आ गया 14। अभी तो आसान है ना, किसका मान निकालेंगे x का, तो 14/7 काट देंगे तो भैया क्या बार में कट गया। मतलब आप देख सकते हैं कि x का मान कितना निकल गया 2, और ये किसका मान निकल गया भाई x का। अभी मैंने बताया ना कि x का मान निकल गया। अब हमको यहाँ से किसका मान निकालना है, y का भी तो मान निकालना है ना। तो y का मान निकालने के क्या करेंगे कि x का मान समीकरण आप फ्री है, स्वतंत्र है, किसी में भी रख सकते हैं, एक में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या गया ध्यान से देखो, 3x + 5y 4y बराबर कितना हो गया 10। क्लियर? अब देखो 3x का मान कितना निकाले हैं 2 + 4y, ठीक है, बराबर कितना हो गया 10। तो 3 गुना 6 + 4y बराबर कितना 10। आगे देखेंगे। अब एक काम करो 4y को तो रहने दो, आप एज इट इज जैसे है वैसे रहने दो। 10 है बराबर को इधर, और 6 बराबर के इधर है प्लस उधर गया तो माइनस में। अब 4y बराबर हमारे पास हो गया 4, 4 से 4 को काट दीजिए एक बार में, यानी y का मान कितना निकल के आ गया 1। इस तरह से हमारे पास भैया, ठीक है, x की जो वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही आंसर आ गया। क्लियर है? वीडियो अगर समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को भी दबाना मत भूलिए। क्या आया समझ में?